जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे आपका यूट्यूब चैनल एम सक्सेस 92 पर। दोस्तों, आज हम जो हमारे चैनल पर शुरू हुआ है सुपर 15 क्वेश्चन एनटीपीसी को लेकर, ठीक है। सुपर 15 क्लास जो शुरू हो चुका है, उसका मैथ का पहला क्लास आज है, ठीक है। मैथ का पहला क्लास है। तो मैथ का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन है, उसमें से बेस्ट 15 क्वेश्चन हमने पिक किए हैं और उसको उस 15 क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो पर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आएगा ये क्लास। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है मेंस्ट्रुएशन के ऊपर आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन के ऊपर आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर सिलेंडर आपका दिया गया है, ठीक है। एक सर्कुलर सिलेंडर, एक सर्कुलर सिलेंडर, एक सर्कुलर सिलेंडर आपके पास है और उस सिलेंडर का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर। और आपको क्वेश्चन ये है कि उसका वॉल्यूम क्या है, उस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है। आपको उस सिलेंडर का रेडियस और हाइट गिवन है और क्वेश्चन पूछा है कि वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब हमको पता है 22/7 इंटू आर का मतलब रेडियस, तो आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर। एच हाइट है तो 2, 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 टू 14, तो ये रहा आपका आंसर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो आपका वॉल्यूम है 308 308 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये तो आपका पहला क्वेश्चन। तो अभी चलते हैं दूसरा क्वेश्चन को, जो कि है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आपका दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का दो क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि एक विशाल, ठीक है, विशाल एक टॉय को खरीदता है, एक टॉय को खरीदता है 50 रुपीज में, रेट 50 में उसने एक टॉय को खरीदता है, ठीक है। और उसी टॉय को बेचता है 75 रुपीज में। 75 रुपीज में वो उस टॉय को बेचता है। तो इसका सेलिंग प्राइस 75 है, ठीक है। सेलिंग प्राइस 75, 50 रुपीज में वो खरीद चुका है, तो इसका कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज हो गया। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि उसका कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, उस विशाल का इस सेलिंग प्राइस पे कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 75 माइनस कॉस्ट प्राइस 25 सॉरी 50, तो 25 उसका प्रॉफिट, 25 रुपीज उसका प्रॉफिट हुआ है। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, फॉर्मूला प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है 25, कॉस्ट प्राइस कितना है 50, तो इनटू 100, 50 टू 100, तो 25 इंटू 50% उसका प्रॉफिट हुआ है इस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। विशाल एक टॉय को 50 रुपीज में खरीदता है और 75 रुपीज में बेचता है उसको, तो उसका प्रॉफिट है कितना 25 रुपीज। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट माइनस कॉस्ट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट 25 है बाय कॉस्ट प्राइस 50 है इनटू 100, तो 52 जा 100, 25 इंटू 50% उसका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो कि आपका फिर से मेंस्ट्रुएशन के ऊपर है, ठीक है। फिर से मेंस्ट्रुएशन के ऊपर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन एक स्क्वायर स्फीयर है, सॉरी स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर है, तो स्फीयर का
रेडियस आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर आपको रेडियस गिवन है। और क्वेश्चन ये पूछा है कि उसका सरफेस एरिया क्या है, ठीक है, उस स्फीयर का सरफेस एरिया, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, उस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, सब सरफेस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, सरफेस स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का वैल्यू आपको गिवन है 22/7, ठीक है, पाई का वैल्यू आपको एग्जाम गिवन होगा, ठीक है, तो 22/7। तो आर का वैल्यू 3.5, तो आर स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर, 3.5 into 3.5, ठीक है, 7 0.5 में कट के, तो 88, 4 into 88 into 0.5 into 3.5, ये रहा 17.25, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला था सरफेस एरिया का, स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 into पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का वैल्यू 3.5 into 3.5, तो 7 into 0.5 3.5, तो 4 into 22 88, 0.5 into 3.5 17.25, इसको मल्टीप्लाई करने से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। तो अभी चलते हमारा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन के ऊपर है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि 2.25 का पावर 1/2 कितना होगा, ठीक है, 2.25 का पावर 1/2 कितना होगा, तो 2.25 और 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या है, उसका स्क्वायर रूट, ठीक है, पावर 1/2 का मतलब है उसका स्क्वायर रूट, तो 2/2 सॉरी 2.25 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 2.25, तो 2.25, तो 225 पॉइंट के बाद दो डिजिट है, इसलिए बाई 100 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 225 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 15, 15 into 15 मतलब 225, नीचे 10 into 10 मतलब 225, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट रिमूव करने से 15/10 हो जाएगा, ठीक है, तो 1.5 आपका आंसर, ठीक है। तो 2.25 का स्क्वायर 2.25 का पावर 1/2 का मतलब है 1.5, ठीक है, क्लियर है आप सभी को। तो चलते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट था, ठीक है, एक स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट ने एक एग्जाम में मार्क्स सिक्योर किया है 9, ठीक है, 9 मार्क को सिक्योर किया है, कितने में से, तो 25 में से वो 9 मार्क सिक्योर किया, तो उसका परसेंटेज कितना है, ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है। सिक्योर मार्क 9 है, फुल मार्क 25 है, तो उसका परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, सिक्योर मार्क बाय फुल मार्क into 100, तो सिक्योर मार्क 9 है, फुल मार्क 25 है, into 100, 25 4, तो उसका 36% है, उसका 36% वो लाया है उस एग्जाम में, ठीक है। ये था एक क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अभी चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन में गिवन है कि cot x आपको गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको cot x गिवन है, क्वेश्चन में आपको cot x गिवन है 5/12, ठीक है, cot x आपको गिवन है 5/12। फिर आपको क्वेश्चन पूछा है कि sin x प्लस 1/cot x प्लस sec x कितना होगा, ये आपको कितना होगा, cot x is equal to 5/12, then what is the value of sin x plus 1/cot x plus sec x, ठीक है। तो cot x आपको गिवन है 5/12,
ठीक है, cot x हमको गिवन 5/12 और अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और एक इसका 90 डिग्री है, तो ये ए बी सी, ठीक है, तो ये x ये x, तो हमको पता है कि cot इस राइट एंगल ट्रायंगल पे cot x इक्वल टू कितना होगा, cot x इक्वल टू b बाई p, cot x इक्वल टू b बाई p, ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, cot x इक्वल 5/12, b बाई p इक्वल 5/12, तो क्लियरली ये जो बेस है इक्वल टू 5, ये जो बेस है ये 5 है, ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर 12, ठीक है, अगर बेस 5 परपेंडिकुलर 12 है तो h कितना होगा, h इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, पाइथागोरस थ्योरम, तो p स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर तो 25, तो ये 169, तो आंसर है 13, ठीक है, तो 13 है हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू, ठीक है, तो अब cot x b by p हमको sin x और sec x हमको फाइंड करना है, तो sin x कितना होगा, तो sin x इज इक्वल टू p by h, sin x इज इक्वल टू p by h, तो p का वैल्यू कितना है 12 है, h का वैल्यू 13, 12/13, फिर sec x कितना है, sec x इज इक्वल टू h by p, सो h by b, sec x इज इक्वल h by b, h का वैल्यू 13 है और b का वैल्यू 5 है, तो हमको मिल गया sin x का वैल्यू 12/13, sec x का वैल्यू 13/5, तो cot x हमको गिवन है 5/12, ठीक है, फिर हम ये क्वेश्चन पे इन सारे वैल्यू को पुट कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो हाँ क्वेश्चन क्या है, sin x प्लस 1 बाई cot x प्लस sec x, ठीक है, sin x का वैल्यू क्या है 12/13, 12/13 प्लस cot x का वैल्यू क्या है 5/12, तो 1/5/12 प्लस sec x का वैल्यू 13/5, ये रहा 13/5, ठीक है, तो ये 12/13 प्लस ये घूम जाएगा तो 12/5 हो जाएगा, प्लस ये 13/5 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना होगा 65, ठीक है, इसका एलसीएम 65, तो ये 60, तो ये 156 और ये 169, ठीक है, तो इसको ऐड करने से कितना है 385/65, ठीक है, तो अगर इसको 5 में काटेंगे तो 5 7 35, 5 7 35, 5 13, ये रहा आपका आंसर, इसका आंसर, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, cot x आपको गिवन था, sin x और sec x आपको फाइंड करना था, sin x cot x 5/12, sin x का वैल्यू क्या है p by h, p 12 h 13, तो 12/13, sec x का वैल्यू h by b, h का वैल्यू 13 by b का वैल्यू 5, ठीक है, तो ये cot x sin x और sec x का वैल्यू इस इन क्वेश्चन में पुट करने से और सॉल्व करने से हमारा आंसर आएगा 77/13, ठीक है, ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अभी चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि है ठीक है, जो कि रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेस है, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेस है, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हमको क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पूछा है कि 2 4 एंड 8 का फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना होगा, 2 4 एंड 8 का फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना होगा, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना है x, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x, देन प्रोपोर्शनल बोला है तो 2/4:8:x, ठीक है, तो इसका मैं ऐसे लिख सकते हैं 2/4 इज इक्वल टू 8/x,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 2x इज इक्वल टू 32 एंड x इज इक्वल टू 16, तो इसका वैल्यू 16 है। ठीक है, तो x हमारा है 16, तो फोर्थ प्रोपोर्शन कितना है 16। अगर यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा होता तो यहाँ पर x ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन थर्ड प्लेस पर x, सेकंड पूछा तो सेकंड प्लेस पर x लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका प्रोपोर्शन, रेशनल प्रोपोर्शन के ऊपर एक सवाल। फिर एक क्वेश्चन है सॉल्व 4992 डिवाइडेड 624 माइनस 10, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 4992 बाई 624 बाई माइनस 10, तो 624 ये 8 में कटेगा, तो 8 माइनस 10 8 में कटेगा। ठीक है, 8 माइनस, तो आंसर -10। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेस है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मिस्टर देव एक बॉस है। ठीक है, एक बॉस को खरीदते हैं 2210 में, 2210 प्राइस में वो खरीदते हैं। ठीक है, सॉरी खरीदते नहीं, बेचते हैं, सॉरी सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस, एक बॉस को वो 2210 प्राइस में वो बेचते हैं। बेचने के बाद उनका लॉस हुआ है 15%। ठीक है, उनका लॉस हो गया 15%। क्वेश्चन ये है कि वो कितने रुपए में बेचते हैं। ठीक है, वो कितने रुपए में बेचने से, वो जो हमारा पर्सन मिस्टर देव कितने रुपए में वो बॉस को बेचने से उनका प्रॉफिट होगा 15% का, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, मतलब कितना होने से उनको 15% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमको पहले सेलिंग प्राइस है, हमको पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, अगर आपको सेलिंग प्राइस और लॉस के बारे में, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इनटू 100 बाय 100 माइनस लॉस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है आपका 2210 इनटू 100, और लॉस कितना है 100 माइनस 50, तो 85 आपका लॉस है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा 2600। तो इस ये है बॉस का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 2600 इसका कॉस्ट प्राइस है, और उसका सेलिंग हुआ है 2210, तो 15% लॉस हो गया। तो ये कॉस्ट प्राइस 2600 है, और उस बॉस को कितने रुपए से बेचने से, कितने रुपए में बेचने से मिस्टर देव को 15% का प्रॉफिट होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी हम बेचने की बात है तो सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस आपको 2600 हमारे पास प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए। सेलिंग प्राइस कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 2600 इनटू 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होना चाहिए 15%, तो 115 बाय 100। तो इसको सॉल्व करने से 2020 कट जाएगा, 26 इनटू 115, तो आंसर है आपका 2990। ठीक है, अगर मिस्टर देव 2990 के रुपए में उस बॉस को बेचते हैं तो उनको 15% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर है। तो टाइम एंड डिस्टेंस में क्या बोलता है आपको कि एक अमन के नाम के एक लड़का है, ठीक है, अमन के नाम का एक लड़का है, वो क्या करता है, तीन डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है, और ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है, तीनों डिस्टेंस इक्वल है, डी डी डी, तीनों डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। पहले डिस्टेंस को वो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में कंप्लीट करता है, दूसरा डिस्टेंस को वो 13 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, और तीसरे डिस्टेंस को 2 किलोमीटर पर आवर में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अमन जो लड़का है वो तीन डिस्टेंस कवर कर रहा है और तीनों डिस्टेंस इक्वल है। पहले डिस्टेंस को 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में खत्म करना है, दूसरे डिस्टेंस को 13 किलोमीटर पर आवर और तीसरे डिस्टेंस को 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में खत्म करना है, ठीक है। और ये जो सारा प्रोसेस है इसको वो सिर्फ 38 मिनट में खत्म कर रहा है, ठीक है, 38 मिनट में खत्म कर रहा है, ये तीनों डिस्टेंस को 38 मिनट मतलब मिलाकर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, तो आंसर सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, तीनों डिस्टेंस को 38 मिनट में वो खत्म कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम हमको पता है, देन टाइम इज इक्वल कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, टोटल टाइम 38 मिनट है, टोटल टाइम मतलब क्या, इसका टाइम इसका टाइम इसका टाइम मिलाकर, तो पहले का टाइम कितना होगा, पहले का डिस्टेंस डी है, डी बाय स्पीड कितना है 10 प्लस दूसरा डिस्टेंस में डी है, स्पीड है 30 प्लस तीसरा डिस्टेंस डी है, स्पीड है 2, तो इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना है 38 मिनट, ठीक है, टोटल इज इक्वल 38 मिनट, तो 38 मिनट इज इक्वल डी बाय 10 प्लस डी बाय 30 प्लस डी बाय 2, और ये एक याद रखना ये 38 मिनट में है और ये आवर में है, तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 मिनट इज 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 बाई 60 आवर, तो 38 मिनट कितना होगा 38 बाई 60 आवर, तो 38 मिनट की जगह पर हम 38 बाई 60 आवर लिख सकते हैं, तो 38 बाई 60 आवर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना होगा 30 होगा, इसका एलसीएम 30, तो ये हो जाएगा 3d प्लस d प्लस 15d, ठीक है। तो 38 बाई 60 इज इक्वल टू 3d प्लस d प्लस 15d, 15 3 19 15 3 18 प्लस 1 19, तो 19d बाई 30, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 38 इंटू 3 इज इक्वल टू 19d इंटू 60, तो d की वैल्यू कितना आएगा, तो d इज इक्वल टू 38 इंटू 30 बाई 38 बाई 30 बाई 19 इंटू 60, ठीक है। तो ये 3 2 19 19 2, तो 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू 1 है, तो टोटल डिस्टेंस हमको पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस d इज इक्वल टू d प्लस d प्लस d 3d, d का वैल्यू 1 और 3 प्लस 3, ये टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस मिला के टोटल 3 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है, ठीक है। ये था आपका टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन। फिर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेस है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट कितना है टू नंबर्स का प्रोडक्ट 4941 है और उसका एलसीएम आपको गिवन है 81, व्हाट इज एचसीएफ, ठीक है। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम
इंटू HCF, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है 4941, एलसीएम कितना है आपका 81, HCF को फाइंड करना है। तो HCF इज इक्वल टू 4941 बाई 81, आपका आंसर आएगा 61, ठीक है। ये आपका HCF, ये एक फॉर्मूला है, आपको नोट नोट कर लीजिए, काम पे आएगा एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो फिर चलते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कि है टाइम एंड वर्क के ऊपर है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। टाइम एंड वर्क के ऊपर है दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अमृत और कुशल, ठीक है। अमृत और कुशल, अमृत क्या है कुशल से 2 गुना ज्यादा एफिशिएंसी है, मतलब ये अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो ये 2 काम करेगा, ठीक है, डबल है इसका। तो क्वेश्चन है कि ये दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में खत्म कर, तो अकेला कुशल कितने दिन में खत्म करेगा उस काम को, ठीक है। ये आपका सवाल है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। तो लेट कुशल एक दिन में एक काम कर रहा है, तो अमृत एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे। तो अगर एक दिन में 3 काम करें तो 6 दिन में कितने काम करेंगे 18 काम करेंगे। ये 18 क्या है हमारा टोटल वर्क, ये एक काम को 6 दिन में खत्म करने तो 18 हमारा टोटल वर्क है। अगर टोटल वर्क 18 है तो कुशल उस 18 काम कितने दिन में खत्म करेगा। तो टोटल टाइम ऑफ कुशल कितना है, टोटल टाइम ऑफ फॉर्मूला टोटल वर्क बाय 1 डे वर्क। तो टोटल वर्क कितना है 18 बाय 1 डे वर्क, कुशल का 1 डे कितना है 1, तो 18 बाय 1। तो कुशल उस काम को 18 डेज में खत्म करेगा, ठीक है। तो ये था आपका, तो ठीक है। तो कुशल उस काम को 18 दिन में खत्म करेगा। तो ये था आपका आज का क्लास। सारे क्वेश्चन आप आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले क्लास पर। थैंक यू।